your channel Catch Life with a Mom. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन टिप्स एंड आइडियाज जो आपके किचन के लिए, आपके घर के लिए काफी फंक्शनल और यूजफुल हो सकते हैं। मैं अपने किचन को प्रैक्टिकल वे में ऑर्गेनाइज करती हूँ सो दैट सारी चीजें इजीली एक्सेसिबल हों। आपके साथ भी ऐसे ही कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब हम घर का कोई भी कॉर्नर रीसेटअप करते हैं या रीऑर्गेनाइज करते हैं तो सबसे जरूरी होता है कि उसकी क्लीनिंग कर लें। तो सारे जितने भी मेरे कंटेनर्स थे मैंने इस कैबिनेट से निकाल के रख लिए हैं नीचे काउंटर पे, और सबसे पहले मैं इसकी क्लीनिंग कर लूंगी। ओवर द टाइम काम करते करते कुछ चीजें मेसी हो जाती हैं या फिर इधर उधर हो जाती हैं, तो जब भी हम रीऑर्गेनाइज करते हैं तो वो सारी चीजें बैक टू प्लेस हो जाती हैं। तो मैंने इस सेक्शन के सारे कंटेनर्स निकाल के नीचे रख लिए हैं। अब सबसे पहले मैं इसकी क्लीनिंग करूंगी, विच इज वेरी एसेंशियल। किचन हमारे घर का एक ऐसा पार्ट होता है जिसे हम एवरी टाइम एक्सेस करते हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज रखना, उसको क्लीन रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। डेली बेसिस वाली क्लीनिंग तो चलती रहती है किचन की, बट वंस इन अ वाइल हमें उसे डीप क्लीन करना भी बहुत जरूरी है। इससे कोई भी मस्किटोज होंगे या कोई पेस्ट होते हैं तो वो भी रिमूव हो जाते हैं। किचन में हमारे पास बहुत तरह का सामान होता है, तो उसके लिए मैं अलग अलग तरह के कंटेनर्स रखती हूँ। ये मेरे प्लास्टिक के कंटेनर्स है, बहुत ही स्टर्डी हैं। ये एयर टाइट है तो इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं जाता है, और इसमें मैं डेली यूसेज वाला सामान रखती हूँ जो मुझे सुबह ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए होता है। जितने भी खाली जार्स और कंटेनर्स हो जाते हैं वो मैं साथ साथ में ही वॉश करती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने सारे जार्स अपने वॉश करके ड्राई करने के लिए रख दिए थे। मीनवाइल मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। तब तक सारे कंटेनर्स ड्राई हो जाएंगे, फिर मैं उनको रिफिल करूंगी। आपने देखा था ना कितना बड़ा नमक पारा था वो। मैंने इतना बड़ा नमक पारा देखा था। अभी हमारे नमक पारे के डब्बे में, इधर आओ मैं दिखाता हूँ। मैंने अभी इतना बड़ा नमक पारा देखा था इसमें, और मैं वो खा गया। अब वो मेरे पेट के अंदर है। तो जब तक जार्स ड्राई हो रहे हैं तब तक मैं ये वाला सेक्शन क्लीन कर लूंगी। इस वाले कॉर्नर सेक्शन में थोड़ा सा सामान एक्सेस करना मुश्किल होता है, तो मैं वो वाला सामान रखती हूँ जो एवरी टाइम नहीं चाहिए। तो जो मेरे एक्स्ट्रा मसाले होते हैं, स्पाइसेस हैं, वो सब यहाँ रखती हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा किचन के बर्तन जो बहुत ही कम यूज होते हैं कभी कभी वाले। ये वाले कंटेनर्स में यूज करती हूँ अपनी दालें या बाकी ग्रेन्स रखने के लिए। तो मैंने किचन का एक कॉर्नर खाली कर लिया था सो दैट मैं यहाँ पर वो राशन जो भी मेरे पास अभी अवेलेबल है वो सारा मैं एक तरफ रख लूंगी। जितने भी ग्रोसरी आइटम्स होते हैं उनको चेक करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं यूज करती हूँ। तो ये मैंने कुछ और ग्रोसरी आइटम्स मंगाए थे तो वो भी मैंने यहाँ निकाल के रख लिए थे, सो दैट मैं इनको चेक करके फिर इनको रीफिल करूंगी अपने कंटेनर्स में। बहुत सारा ग्रोसरी आइटम मैं एक साथ स्टॉक करके नहीं रखती हूँ, बट क्योंकि मुझे पेंट्री का पूरा ऑर्गेनाइजेशन करना था तो ये सारे आधे से ज्यादा चीजें तो सारी जार्स में चली जाएंगी कंटेनर्स में, और बाकी जो भी एक्स्ट्रा होगा वो मैं इस तरह से रख दूंगी। तो ये मेरे पास एक बड़ा ड्रम है, ये मैंने अपनी मम्मा से लिया था। तो ये ड्रम मैं रखती हूँ एक्स्ट्रा ग्रोसरी के लिए, और इस तरह के मेरे पास कुछ जार्स हैं। ये प्रिंसवेयर का है, ये भी मैंने आपके साथ बहुत पहले एक अपनी किचन वीडियो में शेयर किया था। तो इसमें मैं रखती हूँ अपने सारे एक्स्ट्रा स्पाइसेस। मसालों के मैं यूजुअली छोटे पैकेट्स मंगा के रखती हूँ सो दैट वो एक ही बार में पूरे कंटेनर में आ जाते हैं जो भी मुझे फिल करना होता है, और उसके बाद ही मैं फ्रेश पैकेट खोलती हूँ। तो ये कुछ एक्स्ट्रा सामान है, जैसे छोले काले वाले मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ, ये हमारे ज्यादा यूज होते हैं। तो मैं उसी तरह का सामान मंगाती हूँ जो हम यूज करते हैं, एक्स्ट्रा ऐसा कुछ मंगाती नहीं हूँ यूजुअल। तो ये सारे एक्स्ट्रा पैकेट्स मैंने यहाँ एक ड्रम में फिल करके रख दिए हैं। ये कुछ दिन बाद जैसे जैसे जरूरत होगी मैं उसके अकॉर्डिंगली निकाल लेती हूँ। तो ये हो गया यहाँ पर सेटअप। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं इन जार्स में रखती हूँ अपना ब्रेकफास्ट वाला आइटम। तो जैसे पास्ता है, कभी कभी स्कूल में मुझे मॉर्निंग में देना होता है, तो मैं इस तरह की सारी आइटम्स इन वाले जार्स में रखती हूँ। ये बड़े भी हैं, इनके साइज बहुत अप्रोप्रिएट है, प्लस ये इजीली एक्सेसिबल होते हैं, दिखते रहते हैं ना, ट्रांसपेरेंट है। तो मैं इसमें रखती हूँ अपना पूरा ब्रेकफास्ट वाला आइटम। तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया पास्ता, और साथ ही मैंने दूसरे सेम जार में मैंने रखा है यहाँ पर पोहा, और पोहे के साथ ये दलिया। तो ये सारी चीजें ना एवरीडे यूज होती है मेरी, स्पेशली मॉर्निंग में, तो मैं इस तरह के जार्स में रखती हूँ। ये भी एयर टाइट जार्स है, मैंने एक रीसेंट शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर भी किए थे, काफी यूजफुल है। तो इस तरह के भी कंटेनर्स आप रख सकते हो अपने घर पे। ये थोड़ी सी मैकरोनी बची हुई थी, वो भी मैंने यहाँ फिल कर दी है। और ये जो स्लीक वाले कंटेनर्स है ना, ट्रस्ट मी, ये तो बहुत ही काम के हैं और बहुत अच्छे हैं। ये मैंने स्मार्ट बाजार से लिए थे, आपके साथ शेयर भी किए थे जब मैंने परचेज किया था। तो अभी रिसेंटली मैंने एक और किचन आइटम्स का वीडियो आपके साथ शेयर किया था, उसमें भी मैंने ये जार्स परचेज किए थे, छोटे साइज के इससे, और एक इससे बड़े साइज का, वो भी मैंने आपको दिखाए थे। काफी यूजफुल है। तो इसमें मैं अपने दालें वगैरह रखती हूँ, और इस तरह के स्कूप्स रख देती हूँ दालें निकालने के लिए। काफी हैंडी हो जाता है, जब भी निकालना होता है तो स्कूप के अकॉर्डिंग मैं निकाल लेती हूँ। ये जार्स मुझे बहुत पसंद है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ट्रांसपेरेंट है, तो जो भी इसमें रखो दिखता रहता है। प्लस ये इतने स्लीक हैं कि छोटी सी जगह में आराम से आ जाते हैं। तो काफी सारे जितने भी जार्स है ना इस तरह के, वो एक ही जगह में आराम से अरेंज हो जाते हैं। तो डेली यूज होने वाले सारे ग्रेन्स में इसी तरह के जार्स में रख देती हूँ। काफी ईजी हो जाता है मेरे लिए इनको एक्सेस करना। मार्केट में आपको बहुत तरह के जार्स और कंटेनर्स मिल जाते हैं किचन के लिए, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने किचन के साइज और अपने यूसेज के अकॉर्डिंग ही जार्स और कंटेनर्स सेलेक्ट करिए।
बिकॉज तभी आपका किचन फंक्शनल हो पाएगा। तो मेरे लिए तो ये जार्स बहुत कन्वीनियंट है एंड आई गेस ये सबके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं और सामान इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हो गए हैं फिल। इस तरह के सेम जार्स मेरे पास 2-3 साइजेस में, जैसे कि मैंने आपको अपने रिसेंट वीडियो में भी दिखाया था। सो ये कंटेनर्स तो डेफिनेटली बहुत काम किए हैं। मैंने ये ग्रोसरी बैग्स यहाँ रख लिए थे, तो जितने भी पैकेट्स खाली हो रहे थे सारे मैं इनमें फिल कर रही थी। इससे घर में मेस क्रिएट नहीं होता और आप एक्स्ट्रा गंदगी को साफ करने से बच जाते हो। ये ग्लास जार्स हैं, ये भी मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में दिखाया था। मैंने आपको एक सेट दिखाया था, मेरे पास ये काफी सारे हैं। तो इसमें मैं वो सारी चीजें रखती हूँ जो मुझे कम क्वांटिटी में यूज करनी होती है। ये येरा ब्रांड के हैं। तो किचन में जो भी चीजें कम क्वांटिटी में यूज होती हैं, जैसे ये साबुदाना है, ये व्रत के टाइम पे यूज होता है, या फिर जैसे ये सफेद उड़द की दाल है, बहुत कम यूज होती है घर में। तो इस तरह की चीजें जो भी कम यूसेज वाली होती है वो मैं ये छोटे कंटेनर्स में फिल करके रख देती हूँ। ये मुरमुरे हो गए, कभी चाट वगैरह के लिए काम आते हैं। तो जार्स और कंटेनर्स के साइजेस को भी अपने यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये नए जार्स जो मैंने आपको अपने रीसेंट वीडियो में दिखाए थे, जो किचन रिलेटेड था, तो ये मैंने अभी वॉश नहीं किए थे बिकॉज यूज नहीं हुए थे, तो इनको भी मैं निकाल के वॉश कर लूंगी। तो ये छोटे साइज के, जैसे कि मैं आपको अभी बता रही थी, और एक इनसे बड़ा साइज भी है। तो अलग अलग साइज के कंटेनर्स होने का फायदा होता है कि जब हमें सामान कम क्वांटिटी में रखना है तो छोटे कंटेनर्स यूज कर लो, अदरवाइज बड़े यूज कर लो। तो हर तरह के सामान के लिए अलग अलग तरह के जार्स या कंटेनर्स होना बहुत जरूरी है, प्लस उनकी शेप भी मैटर करती है। तो यहाँ मैंने ये वॉश करके रख दिए थे। अब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तब मैं इसमें सामान डालूंगी, बिकॉज हम किचन का कोई भी सामान डालें किसी भी कंटेनर में, जार में या किसी भी तरह के बॉक्स में, उनका ड्राई होना बहुत जरूरी है। तो ये मेरा अलग तरीके का एक कंटेनर है, इसमें मैं रखती हूँ ओट्स। ये रोल्ड ओट्स हैं, तो इसको मैं रखती हूँ। जब इस तरह की कोई चीज मैं रखती हूँ तो जनरली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके लेबल्स निकाल के रख लूँ, सो दैट किसी और को भी यूज करना हो तो वो सामान के लेबल से समझ सकते हैं। साथ में मैं उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू और एक्सपायरी डेट भी लिख देती हूँ। ये इस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स काफी हैंडी हो जाते हैं, स्पेशली फ्रिज में रखने के लिए, स्पेस बहुत कम लेते हैं। तो ये एक सेक्शन है जहां पर मैं अपने छोटे वाले जार्स रखती हूँ। इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। और ये थर्माकोल है जो यूजुअली सामान के साथ आता है, तो मैं रख लेती हूँ रीयूज करने के लिए, बिकॉज काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और देखो, बिना पैसे खर्च किए मेरा एक स्टैंड बन गया, बिकॉज मैं काफी चीजों को रीयूज और रिसाइकिल करती हूँ। आपके साथ कई बार वीडियोस में शेयर भी किया है। तो ये देखो, यहाँ मेरे जार सेटअप हो गए, काफी अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज एक तरह के होते हैं ना, तो इनमें सिमेट्री बहुत अच्छी लगती है। तो जितने भी सेक्शंस को मैं रीऑर्गेनाइज करती हूँ, साथ साथ मैं उनकी क्लीनिंग जरूर कर देती हूँ। मैंने आउटर सरफेस भी क्लीन कर दिया। किचन क्लीनिंग डेफिनेटली काफी टाइम टेकन होती है और काफी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई हैं। बाकी चीजें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ये सारा काम करते करते मुझे रात हो गई थी, तो मैंने नेक्स्ट डे के लिए छोले भिगो के रख दिए और यहाँ पर चने की ही दाल भिगो के रखी है। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। Thanks for watching. Bye guys.